देखिए, सिंधु घाटी का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इतिहास में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। मैंने आपको इसमें 2 टॉपिक क्लास करा दी हैं, ठीक है। तो आज तीसरी क्लास है हमारी इसी चैप्टर की, ठीक है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए, अगर बात करूं हड़प्पा, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है आपका, यानी कि हड़प्पा लिपि कैसी थी। अगर बात करूं हड़प्पा लिपि की, तो हड़प्पा लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा लिपि पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हड़प्पा लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। कैसी थी आपकी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। हड़प्पा लिपि कैसी थी आपकी, भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। इस लिपि को बूस्टरडोफेडन कहा जाता है, ठीक है। इस लिपि को क्या कहा जाता है, इस लिपि को जो कहते हैं हम बूस्टरडोफेडन कहते हैं, ठीक है। बूस्टरडोफेडन कहा जाता है, ठीक है, इस लिपि को, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, बुशडोफन इस लिपि को कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, ये जो थी लिपि, ये आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को देखिए अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इस लिपि को क्या है, अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो कैसी थी लिपि, भाव चित्रात्मक थी। इस लिपि को देखिए, इस लिपि को बुडस्टोफन भी इस लिपि को कहा जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है इस लिपि को बुशडोफेडन भी। देखिए, हड़प्पा में आंतरिक और आपके बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार विकसित था, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ व्यापार की, तो व्यापार कैसा था। देखिए, व्यापार जो था यहाँ पर वो आपका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का था, ठीक है। आंतरिक और आपका बाह्य है, ठीक है। आंतरिक और बाह्य है, ठीक है। आंतरिक और आपका बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार था, ठीक है। दोनों प्रकार का व्यापार विकसित था, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे एक चीज़ पूछी जाती है, सुमेरियन मेसोपोटामियन ग्रंथों में हड़प्पा को मेलोहा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है आपका मेलोहा किसे कहा जाता है। देखिए, मेलोहा की बात करूँ, मेलुहा, तो मेलुहा किसे कहा जाता था। अगर बात करूँ आपकी मेलुहा, तो मेलुहा जो था आपका सुमेरियन मेसोपोटामियन ग्रंथों में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था, ठीक है। मेलुहा किसे कहा जाता था आपका, सुमेरियन मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन ग्रंथों में हड़प्पा को कहा जाता, ठीक है। किसे कहा जाता, हड़प्पा को, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ, एक शब्द और आता है आपका, वो आता है आपका हरियूपिया, ठीक है। हरियूपिया, अगर हरियूपिया की बात करूँ, तो हरियूपिया किसे कहा जाता है। कि हरियूपिया जो कहा जाता था आपका वैदिक साहित्य में हड़प्पा को वैदिक साहित्य में इसे जो कहा जाता था हरियूपिया कहा जाता था, ठीक है। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में हड़प्पा को, ठीक है, क्या कहा जाता है आपका, हरिसूपिया, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका देखिए जितना भी पूछ रहा है, जितना भी बता रहा हूँ, सारा आपका मोस्ट में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, प्राचीन विश्व की जो प्रथम लिपि थी
वो आविष्कारकर्ता कौन थे आपके? सुमेरिया सभ्यता के लोग थे, ठीक है। जो प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कर्ता सुमेरिया सभ्यता के लोग थे, ठीक है। जो इनका यूनिफॉर्म लिपि की सामान्य प्राचीन लिपि इसे माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए प्रथम लिपि के प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता, ठीक है। प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता, तो ये कौन थे आपके? सुमेरिया सभ्यता के लोग, ठीक है। कौन थे आपके? सुमेरिया सभ्यता के लोग, ठीक है। तो प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे आपके? सुमेरिया सभ्यता के लोग थे, ठीक है। देखिए इनकी यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ इनकी यूनिफॉर्म ठीक है, क्यूनिफॉर्म लिपि को क्या माना गया? सामान्यतः आपका प्राचीनतम लिपि माना गया है, ठीक है। सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना गया है। तो प्राचीनतम लिपि किसे माना गया है आपका? क्यूनिफॉर्म लिपि को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिपि माना गया है। आगे इसमें एक चीज़ पूछता है, सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? तो शाकाहारी थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी थे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी थे। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी थे। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें पूछता, देखिए मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? एक क्वेश्चन बनता है इसमें आपका, मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला, तो मृतकों का टीला जो कहा जाता था वो कहा जाता आपका मोहनजोदाड़ो को, ठीक है। किसे कहा जाता आपका? मोहनजोदाड़ो को, ठीक है। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता आपका? मृतकों का टीला, ठीक है। और इसमें देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, जो भारत में आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद और आपका बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो पशुपालन के साक्ष्य की बात करूँ कहाँ से मिले हैं? पशुपालन साक्ष्य, तो पशुपालन साक्ष्य की अगर बात करूँ तो ये कहाँ से मिले आपके? ये मिले थे आपके होशंगाबाद यानी कि आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, ठीक है। कहाँ से मिले आपके? ये आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ आपका? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से काय के साक्ष्य मिले आपके? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और आपके बागौर भीलवाड़ा, ठीक है। और कहाँ से मिले थे आपके? बागौर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा कहाँ है आपका? राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ से जो मिले थे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करूँ बुर्जहोम से क्या मिला था, अगर एक क्वेश्चन बनता है आपका बुर्जहोम, तो बुर्जहोम से क्या मिला था? तो बुर्जहोम से जो मिले थे यहाँ पर मिले थे उन्हें मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुए थे, ठीक है। बुर्जहोम कहाँ आपका? देखिए बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, ठीक है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से जो मिले आपके क्या मिले थे? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, ठीक है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल।
कुत्ते का कंकाल, ठीक है। वो कहाँ से मिले थे आपके? बुर्जहोम से, ठीक है। ये यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता है। और इसके बाद इसमें पूछता, देखिए जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस चीज़ से परिचित यानी कि परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर पूछता है वो जो थे तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि ये सभ्यता कांस्य युगीन थी और तथा यहाँ के लोग क्या थे? लोहे से भी परिचित नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ के लोग, इसमें क्वेश्चन आप डाल लें, इसमें सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये जो थी आपकी सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि ये सभ्यता जो थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। क्योंकि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो इसलिए वो तलवार से परिचित नहीं थे। और यहाँ के लोग जो थे लोहे से भी परिचित नहीं थे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और डालना है आपको, लोग यहाँ पे लोहे से भी परिचित नहीं थे, ठीक है। लोहे से भी परिचित नहीं थे, ठीक है। तो पूछ लेता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे और इसमें क्या पूछता है? इसमें आपका सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या थी? पर्दा प्रथा, यानी कि सिंधु सभ्यता में आपकी जो थी पर्दा प्रथा, ठीक है। पर्दा प्रथा भी थी आपकी, और यहाँ पर आपकी वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, ठीक है। वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, वेश्यावृत्ति। तो वेश्यावृत्ति भी यहाँ पर क्या थी? प्रचलित थी, ठीक है। इस चीज़ का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने संबंधित दोनों प्रथाएं थीं, ठीक है। यानी कि सिंधु सभ्यता में शवों को दफनाने और जलाने की दोनों प्रथाएं थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता शवों को जलाने और शवों को दफनाने ठीक है। शवों को जलाने और शवों को दफनाने दोनों प्रथाएं क्या थी? यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है। दोनों प्रथाएं थीं, ठीक है। तो दोनों प्रथाएं थी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो लोथल और कालीबंगन से क्या थी? युग्म समाधियाँ मिली थी, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ से युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली थी? क्वेश्चन पूछ लेता है आपका युग्म समाधियाँ, ठीक है। युग्म समाधियों की अगर बात करूँ तो ये कहाँ से मिली थी? युग्म समाधियाँ जो मिली है आपकी लोथल और कालीबंगन से मिली हैं, ठीक है। कहाँ से मिली थी? आपकी लोथल और कालीबंगन से, ठीक है। लोथल और आपकी कालीबंगन से क्या मिली थी? यहाँ से आपकी युग्म समाधियाँ मिली थी, ठीक है। एक चीज़ इसमें आता है सिंधु सभ्यता का पतन का कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या रहा होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य संभव है वो बाढ़ के कारण हुआ है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विनाश पूछ लेता है, तो सिंधु सभ्यता का विनाश मुख्यतः काय के कारण संभवतः काय का माना गया है? बाढ़ के कारण माना गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विनाश, तो सिंधु सभ्यता के विनाश की बात करूं तो ये क्या आपका संभवतः बाढ़ के कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, संभवतः बाढ़ के कारण, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देखिए, जितना भी मैंने कराया आप तक आपको सारा मोस्ट में करा रहा हूँ। इधर उधर का इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बेहतर है, लेकिन आप जो मैं करा रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं आज के टॉपिक का। देखिए आज के टॉपिक का जितने भी कराया इसका एक बार रिवीजन कर लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए अगर बात करूं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी, वो आपकी भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। बुस्टोडोफेडेंस इस लिपि को कहा जाता था, ठीक है। दाईं ओर बाईं ओर लिखी जाती, ठीक है। दाईं ओर से आपकी बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। दाईं ओर से आपकी बाईं ओर ये लिखी जाती थी। इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इस लिपि को क्या है, अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। व्यापार जो था यहाँ पर वो आपका क्या था, व्यापार की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का था, ठीक है। एक चीज़ में पूछता है आपका, यानी कि सुमेरियन मेसोपोटामिया ग्रंथों में हड़प्पा को क्या कहा जाता था, तो मेलुहा कहा जाता था, ठीक है। तो मेलुहा कहा जाता था। और इसमें एक चीज़ पूछता है आपके, हरियूपिया किसे कहा जाता, तो वैदिक साहित्य में हड़प्पा को ही हरियूपिया कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता? हरियूपिया कहा जाता था वैदिक साहित्य में हड़प्पा को, ठीक है। प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि जो आविष्कारकर्ता माने जाते हैं वो सुमेरिया सभ्यता के लोग ही माने जाते हैं, ठीक है। इनकी क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है? इनकी जो प्राचीनतम लिपि है उसको क्या माना है? क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी थे। क्या थे? सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी थे। और इसमें मृतकों का टीला कैसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले आपके? आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। बुर्ज होम से क्या मिला? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से आपके मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यह जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। लोहे से भी इसके परिचित नहीं थे, ठीक है। लोहे से भी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, ठीक है। और एक चीज़ में आती है, सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर युग्म समाधियाँ मिली हैं आपकी, कहाँ से? जो इसमें मिली हैं सिंधु सभ्यता में युग्म समाधियाँ जो मिली हैं आपकी, यहाँ पर मिली है आपकी लोथल और कालीबंगन से, यहाँ से आपकी युग्म समाधियाँ मिली है, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता का देखिए विनाश का कारण माना जाता है, तो जो मानने वाले संभवतः क्या मानते हैं, सिंधु सभ्यता का विनाश का जो कारण माना जाता है वो बाढ़ का कारण माना जाता है, ठीक है। काय के कारण माना जाता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। तो आज के टॉपिक में देखिए मैंने आपको इसमें आपका सारा करा दिया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने आपके तीनों टॉपिक यानी कि 3 क्लास में पूरा ख़त्म करा दिया, इसको आपको देख लीजिए, ठीक है। और इसकी PDF के लिए देखिए आप नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसमें जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से इसकी PDF भी दे दूँगा मैं आपको, ठीक है। ये जो PDF है ये भी वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सारा इसमें मैंने आपका नोट्स के नुमा बना दिया है, इसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए एक बार, और आपके एग्ज़ाम में ये भी काम आने वाला है, ठीक है। तो नोट्स के नुमा है ये भी, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल वैदिक सभ्यता का टॉपिक रहेगा। तो आज यहीं पर आज के टॉपिक को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे वैदिक सभ्यता के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।